नमस्कार, मैं डॉक्टर शेल के और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। सभी जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी पेशेंट्स और काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किए और कुछ लोगों के मैसेज भी आए कि सर गर्मियों में स्किन केयर कैसे ली जाए? तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक गर्मियों में स्किन केयर। भीतर संतुलन के साथ इनर हार्मनी में सभी का स्वागत है। भीतर संतुलन का महत्व त्वचा की सुंदरता केवल बाहरी उपचार से ही नहीं, आंतरिक संतुलन से भी जुड़ी होती है। आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर हार्मनी में। आज हम बात करेंगे गर्मियों में स्किन केयर, लेकिन केवल सतही नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन के साथ। जब पसीना, गर्म हवाएं और सूरज की तपिश हमारे त्वचा को प्रभावित करती है, इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह से खान-पान, आदतें और सरल घरेलू उपाय गर्मियों में हमारी त्वचा को स्वस्थ, चमकदार और शांत रख सकता है। यह पहल केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन शैली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का लक्ष्य रखती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गर्मियों में त्वचा की समस्याएं, धूप, पसीना और त्वचा पर दुष्प्रभाव, टैनिंग और सनबर्न। तेज धूप के कारण त्वचा झुलस सकती है, जिससे काले धब्बे और जलन होती है। अत्यधिक पसीना, गर्मी में अत्यधिक पसीना त्वचा के रोम छिद्र बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स और जलन होती है। अगर आपकी त्वचा ऑयली जैसे तैलीय होती है, गर्मियों में सीबम उत्पादन बढ़ता है, जिससे त्वचा चिपचिपी और असंतुलित हो जाती है। गर्मियों के मौसम में हमारी त्वचा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सूरज की पराबैंगनी किरणें त्वचा को झुलसा देती है, जिससे सनबर्न, टैनिंग आम हो जाता है। इसके अलावा पसीने की अधिकता के कारण और वातावरण में नमी के कारण त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे एक्ने, रैशेज जैसी समस्या बढ़ जाती है। जो लोग ऑयली त्वचा से ग्रस्त है, उन्हें गर्मियों में विशेष रूप से देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्किन अधिक सीबम उत्पन्न करती है। यह न केवल चिपचिपाहट बढ़ाता है, बल्कि बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण भी प्रदान करता है। इसलिए गर्मियों में स्किन केयर केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के स्वास्थ्य बनाना रखने के लिए भी आवश्यक है। त्वचा को ठंड देने के उपाय, प्राकृतिक और घरेलू उपाय। सबसे मेन है एलोवेरा जेल। त्वचा की जलन और रैश को शांत करने के लिए प्राकृतिक ठंड प्रदान करता है। खीरा का फेस पैक त्वचा को हाइड्रेट करता है और अतिरिक्त तेल को संतुलित करता है। गुलाब जल स्प्रे त्वचा को रिफ्रेश करने के लिए 2 घंटे में हल्का स्प्रे करें। क्या करना चाहिए? गर्मी में त्वचा की रक्षा के लिए सुझाव, हल्के और ढीले कपड़े पहने, त्वचा को सांस लेने दें और घर्षण से बचाएं। सनस्क्रीन का उपयोग करें। यूवीए यूवीबी किरणों से त्वचा की सुरक्षा के लिए एसपीएफ 30 के ऊपर के सनस्क्रीन का प्रयोग करें। नियमित सफाई और मॉइस्चराइजिंग करें। त्वचा को साफ और हाइड्रेट रखें, जिससे रोम छिद्र खुलते रहेंगे। क्या नहीं करना है? गर्मी में बचाव के लिए सावधानियां, पाउडर का अधिक प्रयोग न करें। त्वचा के रोम छिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे दाने और फुंसी आ सकती है। हार्श ब्रशिंग त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकती है और जलन पैदा कर सकती है। टूटी या पुरानी प्रोडक्ट्स का उपयोग संक्रामक और एलर्जी की संभावना बढ़ाता है। हाइड्रेशन और वाक्य चिकित्सा, भीतर और बाहर से त्वचा की देखभाल। पानी अधिक पिए, दिन भर में कम से कम 10 से 8 गिलास पानी पीना है, वो तो त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है। ठंडे फलों का सेवन, तरबूज, खीरा और नींबू पानी त्वचा को ठंडक और पोषण भी देता है।
स्टीम थेरेपी, सप्ताह में 1 या 2 बार फेस पैक स्टीम लेना से रोम छिद्र साफ होते हैं और त्वचा चमकती भी है। त्वचा की देखभाल केवल बाहरी बल्कि नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। गर्मियों में पानी की मात्रा बढ़ा देने से सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। यह त्वचा को भीतर से नमी प्रदान करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तरबूज, खीरा और नींबू जैसे पानी, ठंडे फल और पेय त्वचा को ठंडक के साथ जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी देते हैं। फेस स्टीमिंग से त्वचा की ऊपरी तरह की रोम छिद्र खुलते हैं, जिससे गंदगी बाहर निकलती और स्किन ग्लो करती है। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए। आहार, गर्मियों में पोषक तत्वों से भरपूर आहार चाहिए। हाइड्रेटिंग फल और सब्जियां, संतरा, अमरूद, आंवला को शामिल करिए, ये त्वचा की चमक बढ़ाते हैं। और टमाटर जैसी चीजों को, तरबूज, खीरा, नींबू जैसा मैंने बताया है। प्राकृतिक दही या छाछ आंतरिक पाचन को सुधारता है और त्वचा को साफ रखता है। रात को स्किन केयर, रात में त्वचा को गहराई से पोषण देना। रात में क्लींजिंग जरूरी है। दिन भर की धूल और प्रदूषण हटाने के लिए क्लींजिंग से चेहरे को साफ करें। मॉइस्चराइजिंग ना भूलें, रात में हल्का मॉइस्चराइजर त्वचा को पुनर्जीवित करता है। आई क्रीम और लिप बाम डार्क सर्कल्स और सूखे होठों के लिए रात में विशेष देखभाल करते हैं। होम्योपैथी और त्वचा, आंतरिक उपचार से त्वचा को स्वस्थ बनाएं। आंतरिक संतुलन, होम्योपैथी उपचार शरीर के भीतर से संतुलन बनाता है और त्वचा पर प्रभाव डालता है। गहराई से सफाई, होम्योपैथिक दवाई लीवर और पाचन को सुधारती है, त्वचा को साफ करती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। प्राकृतिक उपचार होने के कारण शरीर और मन दोनों को सकारात्मक प्रभाव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनर हार्मनी को देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय अमूल्य है। हमारे स्किन केयर सीरीज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े यूट्यूब चैनल इनर हार्मनी को नियमित देखते रहे और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, भीतर और बाहर के संतुलन बनाकर त्वचा की देखभाल करें। धन्यवाद।